उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, जिसमें डीवीपीएसटी के लिए सभी कैंडिडेट जो भी सिलेक्ट हुए हैं उनकी लिस्ट भी जारी कर दी गई है और जो कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई है उनका भी रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जो कैंडिडेट्स अपना रिजल्ट चेक करना चाहते हैं, जिनका लिस्ट में नाम नहीं है, तो बिना लिस्ट के जो उन्हें लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल के अपना चेक करना है, उसका प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप कैसे होगा इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, यूपी पीआरपीबी गूगल पे आपको सर्च कर लेना है। ये देखिए गूगल पर आपको डालना है यूपी, ये आप जैसे ही डालेंगे, ये डालने के एंटर करने के बाद इसको आपको सर्च करना है। सर्च के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे सर्च करेंगे आप, आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी, ऐसे नया पेज। तो यहाँ पर लिखा होगा यूपी, सबसे पहला जो पेज होगा ये उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। ये देख लीजिएगा, ये यहाँ पर लिंक दिया है। इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने पेज ओपन होकर आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखा है, देखिए नोटिस, एक मिनट, ये नोटिस लिखा हुआ है। इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करने के बाद नीचे देखिए, जितने भी आज 7 मई 2026 में जितने भी उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा, उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड के द्वारा जितने भी नोटिफिकेशन आज रिलीज किए गए हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। ये देखिए 7/5 में एक नोटिफिकेशन ये आया है, 7/5 को एक ही आया है। यहाँ पर देखिए ये भी रिजल्ट आया है। उत्तर प्रदेश का जो उप निरीक्षक का नागरिक एवं समकक्ष पदों पर जो भर्ती हुई थी उसके अंतर्गत डीवीपीएसटी का ये वाला रिजल्ट है यहाँ पर। और समकक्ष पदों पर उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025 के अंतर्गत अभिलेख की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा डीवीपीएसटी हेतु आहर, मतलब एलिजिबल पाए गए कैंडिडेट्स की सूची, जो लिस्ट है वो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। होमगार्ड का भी यहाँ पर आया उत्तर कुंजी, यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो अभी हम बात करेंगे यूपी पुलिस के सब इंस्पेक्टर के बारे में, आपको रिजल्ट कैसे चेक करना है। तो आइए बताते हैं आपको कैसे करते हैं। सबसे पहले वो कैंडिडेट्स, हम सबसे पहले नोटिफिकेशन बजाएंगे, क्या नोटिस दिया है इन्होंने, ये यहाँ पर इसको चेक करेंगे। ये वाला इसको देखिएगा, इसके ऊपर हमने क्लिक किया, यहाँ पर ये नोटिस दिया गया है। नोटिस पढ़ लेते हैं। नोटिस में क्या बोला गया है, दिनांक 14 तथा 15 मार्च 2026 को आयोजित लिखित परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी, मतलब जो फाइनल आंसर की दी गई है उसके बारे में नोटिफिकेशन आया है। ये देखिए 7 मई को आया है 2026। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025 की दिनांक 14 तथा 15 मार्च 2026 को संपन्न लिखित परीक्षा के सभी 4 पालियों के प्रश्न पत्रों तथा उत्तर कुंजी बोर्ड की वेबसाइट दी गई है। यूपी पर लिखित पर दिनांक 23/3/2026 से 26/3/2026 तक प्रदर्शित करते हुए अभ्यर्थी से साक्ष्यधारित आपत्तियां आमंत्रित की गई थी। जिन लोगों ने भी आपत्तियां दर्ज की थी कि ये क्वेश्चन में दिक्कत है तो या ये क्वेश्चन गलत है, उसके ऊपर बोर्ड ने संज्ञान लिया और अभ्यर्थी से प्राप्त आपत्तियों पर विशेषज्ञों द्वारा, जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट थे, द्वारा परीक्षण किया गया। किए जाने के उपरांत समस्त 4 पालियों के कुल 20 प्रश्नों के संबंध में आपत्तियां उचित पाई गई। मतलब जिस भी कैंडिडेट्स ने आपत्तियां लगाई थी तो 20 क्वेश्चंस ऐसे पाए गए जिसमें आपत्ति थी। हाँ, वो क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें कुछ ना कुछ कमियां पाई गई, तो आपत्तियां पाई गई जिसके सक्षम स्तर पर विचार करते हुए निम्नानुसार निर्णय लिया गया। तो क्या निर्णय लिया बोर्ड ने, 8 प्रश्नों उत्तर विकल्पों के त्रुटिपूर्ण होने के कारण प्रश्नों को निरस्त किए जाने का निर्णय लिया गया है। वे क्वेश्चंस रिजेक्ट कर दिए जाएंगे और सभी कैंडिडेट्स को उसके मार्क्स प्रोवाइड कराए जाएंगे या नहीं कराए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। निरस्त प्रश्नों के आवंटन अंकों का तथा निरस्त प्रश्नों के लिए आवंटन अंकों का वितरण अभ्यर्थियों को माध्यमिक उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट संख्या, जो रिट पहले भी लगाई गई थी 2009 में, पवन कुमार अग्रहरि बनाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में स्वीकृत व्यवस्था के अनुसार किया जाएगा। जो ये निर्णय लिया गया था उस टाइम पे, उसके अनुसार निर्णय लिया जाएगा। 8 प्रश्नों के 1 से अधिक विकल्प सही थे। जो 8 क्वेश्चंस थे उसके अंदर जो विकल्प थे वो 1 से अधिक सही पाए गए। तो इसके ऊपर बोर्ड ने क्या निर्णय लिया, इस संबंध में निर्णय लिया गया है कि यदि अभ्यर्थी द्वारा सही विकल्पों में से किसी एक विकल्प को भरा गया तो उसे सही उत्तर के लिए निर्धारित अंक प्राप्त किए जाएंगे। जो इन 8 क्वेश्चंस में से जिस भी कैंडिडेट ने जो सही क्वेश्चंस के अंदर क्या था कि 1 से अधिक ऑप्शन जो थे सही थे, और 1 से अधिक ऑप्शन पे जिसने भी टिक किया हुआ
उसको न मार्क्स मिल जाएंगे और जिसने नहीं टिक किया उसको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो उन्होंने ऐसा कहा। तो 4 प्रश्नों के उत्तर विकल्पों में परिवर्तन किया गया है। तो 4 प्रश्न ऐसे थे जिनके उत्तर में परिवर्तन किया गया है। उसके बारे में बोर्ड ने जो निर्णय लिया है, अभ्यर्थी को बोर्ड की वेबसाइट ये दिया गया है पर उपलब्ध लिंक पर जाकर अपना अनुक्रमांक मतलब अपना रोल नंबर डाल के डेट ऑफ बर्थ डालकर वह प्रश्न पुस्तिका क्रमांक की सहायता से लॉगिन करना होगा, जिसमें प्रत्येक अभ्यर्थी अपनी अंतिम उत्तर कुंजी दिनांक 14/2026 तक देख सकते हैं। तो ये जो लिंक खुला रहेगा 14 मई 2026 तक खुला रहेगा, आप इसको चेक कर सकते हैं। तो उपरोक्त भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत निर्गत की जा रही उत्तर कुंजी अंतिम है। इसके पश्चात प्रश्नों एवं उनके उत्तर विकल्पों पर तथा उत्तर कुंजी पर किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी, न ही उस पर कोई विचार किया जाएगा। 14 तारीख तक जो भी विचार किया जाएगा 14 तारीख तक ही कर सकते हैं, 14 मई तक, उसके बाद कोई उस पर विचार नहीं किया जाएगा। तो चयन के अगला जो स्टेप होगा DVPST होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे पहले आपके, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने के बाद जिसके डॉक्यूमेंट्स सही पाए जाएंगे, ऑथेंटिक पाए जाएंगे, उसकी फिर रेस होगी। तो रेस कराई जाएगी हेतु उपयुक्त अभ्यर्थी की सूची तथा तिथि शीघ्र ही बोर्ड की वेबसाइट जो है पर प्रकाशित कर दी जाएगी। जो भी अभी तक उन्होंने डेट फिक्स नहीं की है, अभी रिजल्ट आया है, जब जैसे भी डेट फिक्स करेंगे कि किस डेट में DVPST होगा तो उसके लिए वो बोर्ड की वेबसाइट पर इसका नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। यद्यपि इस सूचना को वेबसाइट पर अपलोड किए जाने में पर्याप्त सावधानी बरती गई है। ये जो सूचना उन्होंने दी है इसमें सावधानी पूर्वक सारा काम किया गया है। किसी प्रकार की तकनीकी त्रुटि के लिए बोर्ड उत्तरदायी नहीं होगा। टेक्निकल फॉल्ट तो देखो हो जाता है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत, तो इसको जो भर्ती बोर्ड पे काम कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं हमारे जैसे ही लोग बैठे हैं वहाँ पे, और न ही त्रुटि पाए जाने पर त्रुटि पूर्ण अंकन का किसी को किसी प्रकार का लाभ या अधिकार प्राप्त होगा या अनुमान्य होगा। ऐसे किसी प्रकरण के संज्ञान में आने पर बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा। तो यहाँ पर यह बताया गया है। अब बात कर लेते हैं इसके रिजल्ट की, जो कि लिस्ट आई है। आपको लिस्ट कहाँ से देखनी है ये यहाँ पर इन्होंने बताया गया है। ये देखिएगा, हमने अभी चेक किया, ये हमने यहाँ पर चेक किया, नोटिफिकेशन आया था। ये तो वही नोटिस हो गया जो हमने अभी पढ़ा है। अब हमें देखना है इसका रिजल्ट। ये देखिए, ये यहाँ पर इन्होंने रिजल्ट जारी कर दिया है। अब ये देखिए नोटिफिकेशन ये क्या कह रहा है, इसको पढ़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025 की लिखित परीक्षा 14 तथा 15 मार्च 2026 को कुल 4 पालियों में आयोजित की गई थी। उक्त भर्ती की लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्र तथा उत्तर कुंजी पर समस्त स्रोतों से आपत्तियां प्राप्त की गई। ये सब हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। आगे बढ़ते हैं। देखो, उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025 की लिखित परीक्षा 4 पालियों में आयोजित की जाने के प्राप्त। अब आगे बढ़ते हैं। तो उल्लिखित प्रक्रिया के क्रम में प्राप्तांकों का पर सामान्य मतलब कि नॉर्मलाइजेशन करते हुए प्रत्येक सेक्शन में 35% अंक, प्रत्येक सेक्शन जो दिए गए थे वहां पर 4 सेक्शन थे, मैथ्स, रीजनिंग, जीके और हिंदी, और जो कानून व्यवस्था वाला लास्ट वाला पार्ट था उसमें सब में 35% मार्क्स लाने थे और 50% अंक टोटल मिला करके। अंक प्राप्त करने में सफल अभ्यर्थियों में से अंकों की श्रेष्ठता एवं उत्तर प्रदेश के आरक्षण के सुसंगत प्रावधानों के आधार पर श्रेणीवार। इन्होंने 50% अंक क्यों कहा है भाई? 35 और 40 का रेशियो था ना, क्या लिखा है इन्होंने? प्राप्त करते हुए प्रत्येक सेक्शन में 35% अंक और कुल 50% अंक प्राप्त करने में सफल अभ्यर्थियों में से अंकों की श्रेष्ठता एवं उत्तर प्रदेश राज्य के आरक्षण के सुसंगत प्रावधानों के आधार पर श्रेणीवार विज्ञप्ति पदों के सापेक्ष लगभग 2.7 गुना 12,333 अभ्यर्थियों का अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा हेतु आहूत किया जा रहा है। इसमें समान कट ऑफ अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को सम्मिलित किया जाएगा। एक बार ये चेक कर लेना कि 35-50 का रेशियो था क्या? ये मुझे बात थोड़ी सी हजम नहीं हो रही भाई। 35-50 का रेशियो था या 35-40 का था नोटिफिकेशन में? हाँ ठीक है। देखिए, ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैंने डाउनलोड कर लिया है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या था कि 35% तो सभी सब्जेक्ट में आपको लाने हैं क्वालिफाइंग मार्क्स, और ओवरऑल आपको 50% मार्क्स लाने हैं। वो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर वाली वैकेंसी में ऐसा था कि जो गोपनीय वाली भर्ती निकली थी उसमें 35% आपको सभी में पासिंग मार्क्स लाने थे और 40% लाने थे
ओवरऑल, तो मुझे उसका थोड़ा सा ध्यान था कि शायद इसमें भी ऐसा ही था कुछ, तो मैं आपको नोटिफिकेशन भी एक बार पढ़ा देता हूँ। नोटिफिकेशन में कहाँ दिया है यहाँ पर, 1 मिनट वेट कीजिएगा। वैसे आप लोगों को सबको इसके बारे में पता ही होगा। तो ये देखिए 40-40 के सब पोर्शन था, ये 100 अंक 100, देखिए लिखा हुआ, ये पॉइंट लिखा हुआ 35% अंक, हाँ, प्रत्येक सब्जेक्ट वाइज आपको क्वालिफाई करना था और 50% ओवरऑल आपको करना था। तो आगे बढ़ते हैं हम। तो ये देखिए अब रिजल्ट चेक करना है। अब रिजल्ट चेक करने के लिए जब आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद नीचे एक लाइन लिखी हुई आएगी, कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर डीवीपीएसटी। ये उनके लिए है कट ऑफ अथवा उससे अधिक अंक प्राप्त करने के कारण डीवीपीएसटी हेतु आहूत, मतलब आप उसके लिए एलिजिबल पाए गए हैं डीवीपीएसटी के लिए, जिसमें ये लिखा होगा, जिसके रिजल्ट के नीचे लिखा होगा। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, तो मतलब आप इसी से समझ जाएंगे कि आगे की लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप तो मिठाइयाँ बांटनी शुरू कर दें। तो आगे बढ़ते हैं। अब अगर किसी के नीचे लिखा हुआ आ रहा है लॉगिन करने के बाद, सॉरी यू आर नॉट शॉर्ट लिस्टेड फॉर डीवीपीएसटी, तो न्यूनतम अर्हता पूर्ण, परंतु मतलब न्यूनतम अर्हता तो उन्होंने पूर्ण कर ली, परंतु कट ऑफ से कम अंक होने के कारण डीवीपीएसटी हेतु आहूत नहीं पाए गए। मतलब कि एप्लीकेंट ने 35 और 50 ये कट ऑफ, ये तो पास कर लिया उन्होंने, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था पास करने का वो तो पास कर लिया उन्होंने, 35% सभी सब्जेक्ट में लेके आ गए और 50% भी लेके आ गए, लेकिन क्या हुआ, वो कट ऑफ नहीं पार कर पाए। अगर जिन्होंने वो कट ऑफ पार नहीं की तो उनके नीचे लिखा हुआ आएगा, ठीक है। तो सॉरी यू हैव नॉट क्वालिफाइड इन रिटन टेस्ट, जिसके नीचे ये लिखा हुआ है, तो न्यूनतम प्रत्येक विषय सेक्शन में 35 एवं 50% अंक जिन्होंने नहीं पाया, सबको ओवरऑल मिला करके 35% तो सब्जेक्ट वाइज और 50% ओवरऑल मिला करके, जिसको नंबर नहीं मिले इतने, जो इतने नंबर नहीं लेके आया, तो उसके नीचे लिखा हुआ मिलेगा यहाँ पर, सॉरी यू हैव नॉट क्वालिफाइड इन रिटन टेस्ट, तो उसके नीचे ये लिखी होगी लाइन। तो यू वर एब्सेंट इन रिटन टेस्ट, तो यहाँ पर क्या है कि अगर आपने एग्जाम छोड़ दिया, आप एग्जाम में अनुपस्थित रहे, तो उसके नीचे ये लिखा हुआ आएगा। तो ये नोटिफिकेशन में सब कुछ लिखा हुआ है। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ कितने पे गई है। तो देखिए कट ऑफ कितनी हाई गई है कट ऑफ, क्योंकि पेपर मैंने भी देखा है, इसका पेपर बहुत इजी पेपर आया था। कट ऑफ तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि कट ऑफ तो इसकी हाई जानी है, लेकिन इतनी ज्यादा कट ऑफ जाना ये तो बहुत सोचने का विषय है। अनारक्षित मतलब जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ जो गई है 369 पर गई है, और स्वतंत्रता सेनानी के लिए 272 पे गई है, और भूतपूर्व सैनिक के लिए 274 पे गई है, महिला के लिए 360 गई है। महिलाओं के लिए भी इतना क्या, इतनी भाई क्या कट ऑफ बना दी महिलाओं की, इतनी ज्यादा कट ऑफ। आर्थिक रूप से ईडब्ल्यूएस के लिए मतलब 364 की कट ऑफ गई है, 364.4142। स्वतंत्रता सेनानी की गई है 209 पर, और 211 गई है भूतपूर्व सैनिक, और महिलाओं की 353.2201 गई है। ओबीसी कैंडिडेट की गई है कट ऑफ 364.56, और ये आप देख सकते हैं भाई क्या कट ऑफ लगाई है इन्होंने, इतनी ज्यादा, इतनी हाई कट ऑफ गई है। क्या स्टूडेंट वाकई में इतनी मेहनत कर रहे हैं? मेहनत तो कर रहे हैं भाई, कहीं ना कहीं लग रहा है मुझे इतनी कट ऑफ जा रही है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं। महिला बटालियन हेतु महिला उप निरीक्षक नागरिक पुलिस पीसी की रिक्तियों के सापेक्ष स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित वर्ग की अनारक्षित श्रेणी की महिलाओं को का कट ऑफ 266.40। अनारक्षित श्रेणी की जो अनारक्षित बोलते हैं यूआर अनरिजर्व कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं, बहुत कौन सी हैं ये, स्वतंत्रता सेनानी के लिए, संग्राम सेनानी वाले के लिए 266 पॉइंट इतना गई है। भूतपूर्व सैनिक के लिए जो कट ऑफ गई है, महिला अभ्यर्थियों का कट ऑफ गया 223 पॉइंट गई है इनके लिए। देखो इनके तो मेरिट थोड़ा कम जाती है और जाना भी चाहिए। अब यहाँ पर बात करते हैं अभ्यर्थियों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा डीवीपीएसटी तो की कार्यवाही मई 2026 के तृतीय सप्ताह में, मतलब कि तीसरे वीक में, मई के इसी महीने के तीसरे सप्ताह में इसकी डीवीपीएसटी होने वाली है। तो अभी बात करते हैं अभिलेख की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा में आहत अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा पीईटी माह जून 2026 में आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। तो ये मई में क्या लिखा है इन्होंने भाई, अर्थ अभ्यर्थी के अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा डीवीपीएसटी की कार्यवाही के तृतीय सप्ताह में आयोजित की जाएगी। अच्छा तो आगे बढ़ते हैं। यह सूचना अभ्यर्थी के सूचना प्रकाशित की जाएगी, मतलब कि बोर्ड की वेबसाइट पर डाल दी जाएगी, यहाँ पर जाकर के आप वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये कट ऑफ रही है। अब आप देख सकते हैं कट ऑफ कितनी ज्यादा गई है। अब बात करते हैं कि आपको रिजल्ट कैसे चेक करना है अपना, कि आपका लिस्ट में नाम है या नहीं है, तो वो भी आपको बता देते हैं। देखिए ये नीचे आइए, यहाँ पर सूची लिखा हुआ है, यहाँ पर
हमने ये भी देख लिया, ये भी देख लिया। अब आज यहाँ पर ये लिखा है, उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025 के अंतर्गत अभिलेख की समीक्षा हेतु। ये तो लिस्ट का नहीं है, क्या यहाँ पे आप डायरेक्ट जा करके अपना यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ आप जैसे डालेंगे आपकी पूरी डिटेल खुल के आ जाएगी। आप क्वालिफाइड हैं, डिस्क्वालीफाई हैं, वो सब कुछ यहाँ पर ओपन हो जाएगा, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। और बात करेंगे सूची की लिस्ट, तो यहाँ पर देखिए ये तो हो गया आपका सूचना सूची। कहाँ पर है इसकी लिस्ट हेतु सूचना प्रकाशन हो गया। ये अंतिम उत्तर कुंजी हेतु लिंक मिलेगा यहाँ पर। तो लिस्ट चेक करने के लिए आपको 1 मिनट अभी दिखाते हैं, हम लिस्ट भी दिखाएंगे आपको, अभी वेट कीजिएगा। जैसे ही आप ओपन करेंगे ना इसमें, यहाँ पर डालने के बाद यहाँ पर साइड में यहाँ पे सब कुछ लिखा होगा। यहाँ पर आप लिस्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं अपना क्या बोलते हैं जो लिस्ट है सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की, वो भी लिस्ट आएगी यहाँ पर। और आपत्ति जो भी आपकी अपडेटेड अभी फाइनल आंसर की आई है वो यहाँ पर मिलेगी, सब कुछ मिलेगी। आप लॉगिन आईडी जैसे ही आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, वो डालते ही आपके सारी डिटेल यहाँ पर खुल के आ जाएंगी, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको सब कुछ इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे दी है। जिस किसी भी कैंडिडेट का और भी इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप बता सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इतनी ज़्यादा आप समझ सकते हैं कितनी ज़्यादा कट ऑफ गई है, वैकेंसी थी लिखा होगा यहाँ पर, देख सकते हैं आप। सो फ्रेंड्स, यही सूचना देनी थी आपको। बाकी जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है उन सबको बहुत बधाई, अपना फिजिकल की तैयारी कीजिएगा। और जिनका नहीं हुआ वो आगे अभी अगर उन्होंने कांस्टेबल वाला भरा है उसके लिए तैयारी करें, हताश होने की आवश्यकता नहीं है, मेहनत कीजिए, आपको मंजिल मिल ही जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।